जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भगवान महावीर की अंतिम देशना को आप श्रवण कर रहे हैं। उसमें 8 अध्ययन तक कल हमने भावार्थ सुन लिया था। 8वां अध्ययन था कपिल केवली का। वह कपिल केवली का अध्ययन जो सुनकर, जिसे पढ़कर हमारा अंतर मन पवित्र हो जाता है, ऐसा वह अध्ययन। और उस अध्ययन का भावार्थ आपने सुना। उस अध्ययन को सुनकर मन में एक संकल्प तो जरूर कर लेना कि मैं किसी को अपनी वासना का शिकार नहीं बनाऊंगा और न ही मैं स्वयं किसी की वासना का शिकार बनूंगा। इतना संकल्प कर लेना। यह 8वां अध्ययन यही संदेश हमें दे रहा है। आज है 9वां अध्ययन। 9वां अध्ययन का नाम है नमी प्रवज्या। नमी राजा का यह अध्ययन है जो प्रत्येक बुद्ध हो चुके हैं। कहते हैं कि जाग गए तो वेदना में भी साधना हो जाती है और सो गए तो साधना में भी बीमारी हो जाती है। जाग गए तो ताप में भी फूल खिल जाते हैं और सो गए तो फूल भी कांटों में बदल जाते हैं। ऐसा अध्ययन जो हमें एक शिक्षा देता है कि एक छोटा सा निमित्त पाकर आत्मा किस प्रकार जागृत हो जाती है। मिथिला के नरेश राजा नमी एक बार उनके शरीर के भीतर एक दाह ज्वर, भयंकर दाह ज्वर का उत्पन्न हो गया और उस दाह ज्वर की वेदना 6 महीने तक राजा त्रस्त हो रहे थे। 6 महीने से इलाज चल रहा था लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी वैद्य ने उन्हें कहा कि आपके शरीर पर यदि गोशीर्ष चंदन का लेप किया जाए तो यह वेदना शांत हो सकती है। इसे सुनकर राजा की सभी रानियां गोशीर्ष चंदन को घिसने लगी है। बंधुओं, इतनी सारी रानियां थी और चंदन घिसते घिसते चूड़ियां थी हाथ में और चूड़ियों की खनखनाहट जो राजा के भीतर में दाह ज्वर की अग्नि ज्वाला भड़क रही थी, उसमें वह अग्नि में ईंधन डालने का काम वह चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज कर रही थी। एक तो भीतर में वेदना है और ऊपर से यह आवाज जो कर्ण कर्कश आवाज थी वह राजा से सहन नहीं हो रही थी। एक समय था जब इन्हीं रानियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर राजा प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था, लेकिन आज शरीर में वेदना है, इसके कारण वह चूड़ियों की आवाज भी कर्ण कर्कश लग रही है और राजा से सहन नहीं हो रही है। राजा का मंत्री पास में खड़ा था और जैसे ही राजा की यह वेदना देखी, मंत्री बड़ा चाणक्य था और मंत्री ने राजा के मन की बात समझ ली और रानियों के पास जाकर कहा कि आप अपनी सौभाग्य सूचक एक चूड़ी अपने हाथ में रखिए और शेष चूड़ियां उतार कर रख दीजिए। आपकी जो चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज है वह राजा से सहन नहीं हो रही है। रानियों ने भी जैसा मंत्री ने कहा वैसा ही किया। राजन को कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव हुआ। आवाज नहीं आ रही थी इसलिए राजा को शांति का अनुभव हुआ और कुछ ही क्षण बाद में राजा ने यह मंत्री से कहा, क्या बात है मंत्री जी, चूड़ियों की आवाज बंद हो गई है क्या? मुझे चंदन चाहिए तो चंदन घिसना बंद हो गया है? मंत्री से जब यह प्रश्न किया गया, मंत्री ने बड़े ही विनम्र भावों से कहा, राजन, आपको चूड़ियों की आवाज सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए रानियों ने सौभाग्य सूचक एक एक चूड़ी हाथ में रखी है और शेष चूड़ियां निकाल कर रख दी है। चूड़ियां नहीं है, अकेला कंगन बेचारा क्या आवाज करेगा, लेकिन फिर भी राजन चंदन तो घिसा जा रहा है। मंत्री का यह उत्तर सुनकर राजा के भीतर में एक चिंतन शुरू हो गया। राजा ने कहा, इतनी सारी चूड़ियां एक साथ में थी तब आवाज आ रही थी और जब एक चूड़ी है तो आवाज नहीं आ रही है। राजा का चिंतन शुरू हो गया कि जहाँ पर अनेक है वहाँ पर संघर्ष है और जहाँ संघर्ष होता है वहाँ दुख और पीड़ा होती ही होती है और जहाँ पर एक होता है वहाँ संघर्ष नहीं होता है, दुख नहीं होता है। राजा चिंतन की और गहराई में भीतर उतरकर चिंतन को आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पर शरीर, इंद्रिय, मन और उससे भी आगे चले तो स्वजन, परिजन, कुटुंब, कबीले की भीड़ जहाँ पर है वहाँ पर दुख ही दुख निश्चित है। लेकिन जहाँ पर एक है,
एकत्व भावना है, जहाँ पर मेरी आत्मा अकेली है वहाँ पर तो कोई दुख की रेखा तक नहीं है। जहाँ पर अकेला होता है वहाँ पर कोई भी दुख नहीं होता है। यह एकत्व भावना का चिंतन राजा के मन में शुरू हो चुका है और राजा आगे चिंतन कर रहे हैं कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं स्वजन परिजन इन ऊंची ऊंची हवेलियों रानियों आदि का त्याग करके मैं अपने एकत्व भाव में लीन हो जाऊं, मैं संयम के पथ पर आसीन हो जाऊं। और राजा का यह दृढ़ संकल्प चल रहा है। एक दृढ़ संकल्प राजा के मन में हो गया है एकत्व भावना का चिंतन करते करते। और चिंतन की धारा करते करते राजा को कुछ क्षण के लिए नींद लग गई और संयम का उनका ऐसा दृढ़ संकल्प था कि उनके वेदनीय कर्म का क्षयोपशम हो गया और जो वेदना भीतर में हो रही थी वह वेदना भी वेदनीय कर्म के क्षयोपशम से बिना चंदन के लेप किए ही शांत हो गई है। राजा के भीतर में जो असह्य वेदना थी वह वेदना शांत होने से राजा को निद्रा लग गई है। निद्रा में राजा एक स्वप्न देखते हैं कि मैं श्वेत गज पर आरूढ़ होकर मेरू पर्वत पर चढ़ रहा हूँ। ऐसा स्वप्न देखा और स्वप्न दर्शन करने के बाद राजा की नींद अचानक खुली। ये कैसा स्वप्न मैंने देखा? उस स्वप्न के देखकर भीतर में एक ऊहापोह उत्पन्न हो गया कि आखिर मैंने यह स्वप्न क्यों देखा। यह स्वप्न का फिर से राजा चिंतन करने लगा। भीतर में एक ऊहापोह चलने लगी और ऊहापोह चलते चलते राजन को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान में राजा देखते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक मुनिराज था। मैंने संयम का बहुत अच्छी तरह से निरतिचार रूप से 17 प्रकार के संयम का पालन किया और 17 सागरोपम की आयु वाला मैं महाशुक्र विमान में देव बना था। उसी संयम के फल स्वरूप मैं देव बना और देव का आयुष्य पूर्ण करके मैं आज मिथिला नगरी में राजा के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसा जाति स्मरण ज्ञान का जब राजा को एहसास हुआ और पहले का निद्रा के पहले का जो एकाकी भाव का चिंतन राजा के भीतर में चल रहा था, इस दोनों स्वप्न और चिंतन के आधार पर राजा का संकल्प और दृढ़ हो गया कि मुझे ये सारी चीज़ें त्याग कर अपने एकत्व भावना में लीन हो जाना है, मुझे संयम के पथ पर आगे बढ़ना है। और राजन की अभी निष्क्रमण यात्रा शुरू हो गई है और राजन प्रवज्जा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मिथिला नगरी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी जन संपदा वाली मिथिला नगरी में से जब एक राजा दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, दीक्षा के लिए आगे चल रहा है, तो राजन आगे चलते चलते पीछे से बहुत शोर की आवाज हो रही है। एक कोलाहल हो रहा है कि राजन दीक्षा ले रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और इसी कोलाहल को सुनकर जब इंद्र को पता चला कि मिथिला नरेश दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दीक्षा अंगीकार करने के लिए जा रहे हैं, तो इंद्र ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। उनके वैराग्य भाव की परीक्षा लेने के लिए इंद्र एक ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और राजा से 10 प्रकार के 10 सवाल पूछते हैं और उसी 10 सवालों के जवाब राजा उन्हें देते हैं। और उन्हीं 10 सवालों का यह अध्ययन हमारा नवी पवज्जा है। प्रश्न है इंद्र के और जवाब है मिथिला नरेश राजा के। मिथिला नरेश नमी राजा के प्रश्न है। पहला प्रश्न ब्राह्मण पूछ रहे हैं कि राजन, आप निकल रहे हो, आप दीक्षा ले रहे हो और ये क्या मिथिला नगरी में से, ये प्रसादों में से, महल में से, घरों में से लोगों के आक्रंदन और क्रंदन का एक रुदन का स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? लोग क्यों रो रहे हैं? नमी राजा उस ब्राह्मण को समझाते हैं कि हे ब्राह्मण देव, यह मैं दीक्षा लेने के लिए निकला हूँ, ये लोग उसके लिए नहीं रो रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर राजा ब्राह्मण से कहते हैं, मिथिला नगरी में एक उद्यान है और उद्यान में एक बहुत बड़ा छाया देने वाला वृक्ष है। उस वृक्ष के पत्ते, फूल, फल
इतने शोभायमान है कि उस पर पक्षी आकर अपना आशियाना जमाते हैं, उस पर पक्षी आकर आराम से रहते हैं। और एक बार तूफान के आने से वह बड़ा सारा वृक्ष धराशायी हो जाता है। उस वृक्ष के गिरने से पशु पक्षी रोने लगते हैं। आगे समझाते हैं, चिंतन का एक गहरा सूत्र राजा वहां पर देते हैं कि बंधुओं, एक वृक्ष धराशायी हो रहा है, इसके लिए पशु पक्षी नहीं रो रहे हैं, बल्कि उस वृक्ष से जो उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती थी, जो आशियाना उन्हें मिलता था, वह आशियाना अब उन्हें नहीं मिलने वाला है। उनकी स्वार्थ की पूर्ति इस वृक्ष से नहीं होने वाली है, इसीलिए ये सारे पंछी आक्रंदन करते हैं। वैसा ही मैं एक दीक्षा के लिए निकला हूँ, मेरी अभी निष्क्रमण यात्रा चल रही है, इसके लिए यह क्रंदन का स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मेरे द्वारा ये मिथिला नगरी के स्वार्थ की पूर्ति होती थी। लोग अपना स्वार्थ की सिद्धता करते थे, इसी के लिए वह आज उनकी स्वार्थ की सिद्धता नहीं हो पाएगी, इसी के लिए लोग आक्रंदन कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। आगे दूसरा प्रश्न ब्राह्मण देव पूछते हैं कि भगवान, ये देखिए, ये अग्नि है और ये पानी है, ये अग्नि है और ये हवा है, ये दोनों मिलकर आपके महल को जला रहे हैं और उसमें रहा हुआ आपका अंतःपुर भी जलकर राख हो रहा है, आप रोकते क्यों नहीं है? आपका पूरा अंतःपुर, आपका पूरा महल जलकर राख हो जाएगा। तब राजन कहते हैं कि जो साधु दीक्षा के लिए निकल जाता है, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, उसके लिए कोई भी चीज प्रिय नहीं होती और कोई भी चीज अप्रिय नहीं होती है। एक साधु अपने अकिंचन स्वभाव के कारण अपने स्त्री और पुत्र को छोड़कर निकल जाता है। यहाँ पर राजा एकत्व भावना का आधार लेकर उस विप्र देव को समझाते हैं कि जब मेरा अपना शरीर ही मेरा नहीं है, तो स्त्री पुत्र अंतपुर ये सब मेरे कहाँ से होंगे? मेरा है, यदि मेरा कोई है तो मेरी आत्मा है, मुझे तो अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। और मिथ्या ज्ञानवश जो ये मिथिला नगरी जल रही है, वह मिथ्या ज्ञानवश में क्यों अपना मानकर इसके मोह में पड़ जाऊं? मुझे तो मेरी आत्मा की रक्षा करनी है, आत्मा की सुरक्षा करनी है। और यहाँ पर राजा एकत्व भावना का आधार लेकर उस विप्र देव को समझाते हैं कि जिंदगी में आए हैं, जीवन जीना है तो आत्मा ही अपनी है, बाकी के सारे रिश्ते नाते तो यहीं पर छूटने वाले हैं। और आत्मा के जो गुण है, ज्ञान दर्शन चारित्र, उन गुणों की मुझे रक्षा करनी है। यह मिथिला जल रही है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। इस प्रकार राजा से 10 प्रश्नों के जवाब जब विप्रदेव सुनते हैं तो वह राजन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि धन्य है मुनिराज, आपने क्रोध को जीत लिया है, आपने माया को पराजित कर दिया है, मान को पराजित कर दिया है, लोभ को वश में कर लिया है। आपकी सरलता, निर्लोभता, कोमलता आदि गुणों के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। और वह मुनि को आशीर्वाद देकर निकल जाते हैं, स्वस्थान पर चले जाते हैं। ऐसा यह नमी प्रवज्जा का अध्ययन। इस अध्ययन से हमें यह संदेश लेना है कि दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाने वाले हैं। इस एकत्व भावना का चिंतन करके यह नमी प्रवज्जा हमें रोज चिंतन के लिए एक सूत्र दे जाता है। 10वां अध्ययन है द्रुम पत्रक का। पेड़ का जो पत्ता होता है और कुश के आगे जो ओस बिंदु होती है, उन दोनों उदाहरण से भगवान ने जीवन की क्षण भंगुरता को समझाया है कि यह जीवन क्षण भंगुर है। जैसे रात्रि और दिन बीत जाने पर वृक्ष का पत्ता पीला होकर नीचे गिर जाता है। ओस की एक बूंद जो कुश के अग्र भाग पर होती है, घास के एक ऊपर जो ओस की बूंद होती है, वह दिखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसका जीवन कैसा होता है? हवा का एक झोंका आया, वह ओस की बूंद नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है, इस जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। जैसे ही हमारी सांस रुकी कि यह आत्मा यहाँ से निकलकर कहीं और निकल जाएगी।
अपनी अनंत की यात्रा के लिए। तो भगवान हमें एक संदेश दे रहे हैं कि यह जीवन मिला है तो इसकी क्षण भंगुरता को समझकर समयम गोयम माप ममाए, यानी क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। इस जीवन की क्षण भंगुरता के लिए एक घटना याद आती है। एक सेठ था जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और अंतिम यात्रा का सारा सामान एक दुकान पर उनके घर वाले लेने के लिए गए। वह दुकानदार, बड़े सेठ की मृत्यु हुई थी तो उसने भी मुंह मांगा दाम मांगा और सेठ के परिवार वालों ने भी मुंह मांगा दाम, अंतिम क्रिया का सामान खरीदा और मुंह मांगा दाम दे दिया। सेठ की अंतिम यात्रा निकलने वाली थी। इतने में वह दुकानदार बहुत खुश हो गया। घर पर जाकर पत्नी को कहता है कि आज तो सीरा और पूड़ी बननी चाहिए, आज तो मुझे बहुत सारी इनकम हुई है। पत्नी सीरा और पूड़ी बनाने के लिए रसोई घर में गई। ये नहाने के लिए गए और वहीं पर हार्ट फेल हो गया। सीरा पूड़ी तो अभी बनी भी नहीं है, लेकिन जो दुकानदार था उसका हार्ट फेल हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। सेठ की अर्थी उठे उसके पहले उस दुकानदार की अर्थी उठ गई, क्योंकि सेठ एक बड़ा सेठ था और उसके परिजन दूर दूर रहते थे। परिजनों को आने के लिए लेट हो गया तो सेठ की अर्थी उठे उसके पहले वो दुकानदार की चिता जलने लग गई। बंधुओं, यह होती है क्षण भंगुरता। जीवन इतना क्षण भंगुर है, इसीलिए प्रभु फरमाते हैं कि जो भी हमें समय मिला है उसमें समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। क्या पता आज हम अभी इधर बैठे हैं और थोड़ी देर में क्या हो जाए, जीवन का क्या भरोसा है। हमने पृथ्वी पानी में असंख्यात काल तक बिताया है। वनस्पति काल में हमने अनंत काल बिता दिया है। नरक और देव के भी असंख्यात काल बिताने के बाद हम यह मनुष्य जन्म मिला है और उसमें भी परिपूर्ण 5 इंद्रियां हमें मिली है। और वह 5 इंद्रियों की शक्ति क्या ऐसे ही रहने वाली है? दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वह शक्ति भी क्षीण होती जाती है। आज आप कितनी ही स्वाध्याय कर सकते हो, लेकिन जैसे वृद्धावस्था आती है आपकी इंद्रियां काम करना कम कर देती है। आंखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, हाथ का कंपन शुरू हो जाता है। इसीलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि जितनी शरीर में ताकत है, इंद्रियों की स्वस्थता है, जब तक जो काम आपको करना है वह काम आप कर लीजिए। यह जीवन की क्षण भंगुरता का, अनित्यता का संदेश हमें इस 10वें अध्ययन में प्रभु ने फरमाया है। 11वां अध्ययन है बहुश्रुत का। बहुश्रुत कौन होता है, कैसा होता है, किसे बहुश्रुत कहा गया है, ये सारा वर्णन भगवान ने 11वें अध्ययन में फरमाया है। जो 32 आगमों को कंठस्थ करता है, जिसे 32 आगम कंठस्थ हो जाते हैं, जो उनके भावार्थ को समझता है, जो गुणवान होता है, आत्मार्थी होता है, वही बहुश्रुत कहलाता है। बहुश्रुत के लिए भगवान ने कहा है कि बहुश्रुत वही व्यक्ति हो सकता है जिससे 5 अहंकार, क्रोध, प्रमाद, निद्रा, रोग और आलस, ये चीज़ों से जो दूर रहता है वही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले प्रमाद और अहंकार को त्याग करना पड़ता है। बहुश्रुत होने के बाद भी 14 पूर्व का अगर ज्ञान किसी को हो गया है, लेकिन प्रमाद और अहंकार उसके भीतर में आ गया है, तो वह ज्ञान का आवरण होते भी देर नहीं लगती। 14 पूर्व का ज्ञान अगर प्रमाद और अहंकार में चला गया तो वह आत्मा निगोद तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए बंधुओं कहा है, जितना ज्ञान हमें मिला है उसे रोज फेरते रहो, लेकिन प्रमाद और अहंकार से दूर रहो। इसमें विनीत के 15 लक्षण और अविनीत के 14 लक्षण बताए हैं कि बहुश्रुत जो गुरु की आज्ञा में रहकर उपदान तप करता है वही शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का अधिकारी वही होता है, वसे गुरुकुले। एक छोटा सा सूत्र दे दिया है, जो गुरु की आज्ञा में रहकर शिक्षा को प्राप्त करता है। जो पियं करे पियं वाई, जो प्रिय बोलता है, सत्य बोलता है,
झूठ नहीं बोलता है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करता है और ज्ञान के लिए उपदान, उपदान का अर्थ है जो ज्ञान को सीखने के लिए तप करता है। जैसे भगवती सूत्र को यदि पढ़ना है तो आइम्बिल करना पड़ता है। गुरुदेव हमेशा जो भी आगम शुरू करते थे उसके शुरू में और अंत में स्वयं आइम्बिल करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। ऐसा जो बहुश्रुत होता है, जो सत्य बोलता है, प्रिय भाषी होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करता है, वही बहुश्रुत हो सकता है। बहुश्रुत के लिए कितना ज्ञान अनिवार्य है तो कहा है उत्कृष्ट 10 पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है। मध्यम में उसे व्यवहार सूत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है और जगन्य में आचार प्रकल्प और निश्चित सूत्र का जो ज्ञाता होता है वही बहुश्रुत कहलाता है। इतना ज्ञान यदि होता है तो वह बहुश्रुत होता है। वह दूसरों को सिखाने का भी अधिकारी बन सकता है, वह दूसरों को वाचना दे सकता है। इसीलिए कहा है जितना ज्ञान हमें मिला है उसे निरंतर करते रहिए, उसे फेरते रहिए और ज्ञान फेरने में कभी आलस और प्रमाद मत कीजिए। बहुश्रुत के लिए बहुत सारी उपमा इस अध्ययन में बताई है कि बहुश्रुत एक शंख के समान, एक वासुदेव, चक्रवर्ती, स्वयंभू रमन, समुद्र, जम्बू वृक्ष, इन सभी उपमाओं से भी बढ़कर एक बहुश्रुत होता है। तो इस प्रकार यह 11वां अध्ययन बहुश्रुत का फरमाया है। 12वां अध्ययन है हरिकेशी मुनि का। हरिकेशी मुनि का अध्ययन एक जातिवाद पर कुठाराघात करता है कि किस प्रकार जिन शासन में जातिवाद को महत्व नहीं दिया गया है, जातिवाद कोई भी जाति का हो, जिन शासन में उसे समान आसन दिया गया है। मथुरा नरेश शंख राजा एक बार उन्हें वैराग्य की ज्योत जागृत हो गई और दीक्षित हो गए। दीक्षा लेते लेते विहार करते करते एक बार वह हस्तिनापुर पधारे और हस्तिनापुर में वह भिक्षा के लिए जा रहे थे। भिक्षा के लिए घूमते घूमते वह एक गली के बाहर पहुँचे जहाँ पर कोई जन संपर्क नहीं था, कोई भी लोग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे और गोचरी के लिए जाना है तो वहाँ पर ही सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण का घर था। मुनि ने उनसे पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है, मुझे गोचरी के लिए जाना है। वह रास्ता ऐसा था, उस गली का नाम था हुतवह रत्थन गली। वह गली ऐसी थी जो सूर्य के ताप, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप से उष्ण, लोहा का गोला कैसा उष्ण हो जाता है, वह गली वैसी उष्ण थी। इतनी गर्म वह गली थी कि जिसे अगर ज्ञान न हो, वह ऐसा व्यक्ति अगर उस गली में चला जाए तो उस गली की उष्णता से वह वहाँ पर मूर्छित होकर उसकी डेथ वहाँ पर हो जाती थी। इतनी गर्म वह जमीन रहती थी। वह सोमदत्त ब्राह्मण जो मुनि का द्वेषी था, मुनि ने जब मार्ग पूछा तो वह गली का रास्ता शंख मुनि को बता दिया। शंख मुनि तो एक निश्चल भाव से अपने इर्या समिति का पालन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह सोमदत्त ब्राह्मण अपने घर पर खड़ा होकर देख रहा है कि यह मुनि कैसे चलते जा रहे हैं। जब मुनि ने गली को पार कर दिया तो वह सोमदत्त ब्राह्मण आश्चर्य करता है कि यह इतनी गर्म यह जमीन है, लेकिन मुनि तो इतने शांति से इर्या समिति का पालन करते हुए जा रहे हैं। वह अपने घर से नीचे उतरता है और उस गली में पैर रखता है तो वह देखता है कि मुनि की लब्धि के प्रभाव से, मुनि के तप और जप के प्रभाव से वह गली एक शीतल चंदन की भांति, जैसे ही उसने पैर रखा उस गली का स्पर्श उसे एक चंदन की भांति शीतल महसूस हो रहा है। वह मुनि के पीछे पीछे गया और अपने अकृत्य, ऐसा जो उसने निंदनीय काम किया था, उसके लिए वह मुनि से क्षमा याचना करता है। वहाँ पर शंख मुनि उसे धर्मोपदेश सुनाते हैं और वह सोमदत्त ब्राह्मण उन्हीं शंख मुनि के निश्रय में वहाँ पर दीक्षा लेते हैं। लेकिन एक दीक्षा लेने के बाद भी एक गलती वहाँ सोमदत्त मुनि करते हैं। वहाँ पर उन्हें जाति और अपने रूप का बहुत मद होता है। जाति और रूप का मद
करते हैं, अंतिम समय में उसकी आलोचना नहीं करते हैं और वहाँ से आयुष्य पूर्ण कर वह देवलोक में उत्पन्न होते हैं। यह घटना थी हरिकेश मुनि के पूर्व जन्म की। आगे की घटना ऐसी घटित होती है कि वहाँ से देवलोक से आयु पूर्ण करके हरिकेशी मुनि का जीव मृत गंगा के किनारे हरिकेश गोत्रीय चांडालों के अधिपति बल्लकोट की पत्नी गौरी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। वह बालक का नाम बल रखा जाता है। बल जब छोटा होता है तो वह उसने बंधुओं एक दो मत किए होते हैं, जाति मत और कुल मत। जाति मत के आधार पर वह चांडाल कुल में उसकी उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता है और वह बालक का रूप एकदम काला कलूटा क्रोधी स्वभाव का वह बालक रहता है। वह बालक किसी को पसंद नहीं करता है, न ही कोई उसे पसंद करते हैं। माता पिता भी उससे नफरत करते हैं। वह जहाँ कहीं पर जाता है गाली गलौज से ही बात करता है, बड़े छोटों का लिहाज नहीं करता है। ऐसा वह बालक बड़ा होते होते उसका स्वभाव और उग्र बनता जाता है। किसके आधार पर? क्योंकि जाति मत और कुल मत, दो मत ऐसे हैं, उसके प्रभाव से ही वह बालक चंडाल कुल में उत्पन्न होता है और रूप भी उसे कुरूप मिलता है। एक बार की बात है, वसंतोत्सव गांव में होता है और सब बच्चे इकट्ठे होकर खेल खेल रहे होते हैं। खेल खेल में वह हरिकेश बल भी जाकर उन बच्चों के साथ खेल खेलने लगता है, लेकिन कोई भी बच्चे उसे खेल खिलाने के लिए राजी नहीं होते हैं और उसका अपमान कर देते हैं, उसे भगा देते हैं और उसे अपमानित करके एक जगह बैठने पर मजबूर कर देते हैं। वह बेचारा बच्चा दुखी होकर लाचार होकर एक जगह पर बैठ जाता है। वहाँ पर एक घटना घटित होती है। एक बार वहाँ पर पहली बार एक विष भरा सांप निकलता है। सांप को देखकर जो बच्चे खेल रहे होते वह डर जाते हैं और बड़े लोग उसे विष का सांप समझकर उसे मार देते हैं। वह घटना हरिकेशी बल भी देख रहा है। दूसरी बार दूसरा सांप निकलता है, वह विष से रहित होता है, जहरीला नहीं होता है और जहरीला नहीं होकर वह सांप को उठाकर एक जगह पर साइड में छोड़ देते हैं। यह घटना वह हरिकेशी बल देखता है और उसके भीतर में एक चिंतन शुरू होता है। उसके भीतर में क्या चिंतन शुरू होता है और आगे घटना किस प्रकार घटित होती है, घटना में क्या मोड़ आता है, यह अवसर आने पर हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।